हम आज के इस वीडियो में आप सबके लिए जो है 2 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो क्लास 10 में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि संख्या जो होती है उसमें 2 अंक से मिलकर बनते हैं। एक होता है इकाइक अंक और एक होता है दहाइक अंक। तो यहाँ पर हमें जो है मानना पड़ेगा कि इकाइक अंक x है और दहाइक अंक y है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि इकाइक अंक x तथा दाहिक अंक y है। तो हम यहाँ पर जो है इकाई के अंक को x और दाहिक के अंक को y मान लेते हैं। उसके बाद जब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न में देखते हैं, कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी जो अंक है उसका योग कह रहा है। योग यानी जिसे हम प्लस कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का जब योग करते हैं तो यहाँ पर जो है 8 आता है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है ये। अब यहाँ पर लिखेंगे कि मूल संख्या बराबर 10y प्लस x। तो प्रश्न में जो कह रहा है कि अंकों को पलटने पर, तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि जब अंकों को आपस में बदला जाता है तो यहाँ पर आता है हमारा y बराबर प्लस 10। यहाँ पर हमने जो है अंकों को बदल दिया है, क्योंकि अंकों को हमने जो है x और y माना है। तो x के जगह पर y लिखेंगे और y के जगह पर x लिख दिए, तो जो है संख्या हमारी बदल चुकी है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि दिए गए प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार हम लिखेंगे यहाँ पर कि प्रश्न के अनुसार लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है, यानी ये जो है इससे 36 अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10y प्लस x प्लस 36 बराबर y प्लस 10x। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि जब हम अंकों को पलट दिए हैं उसके बाद बताया गया है कि मूल संख्या जो है प्राप्त संख्या, जब अंकों को पलटेंगे तो हमें जो है यही प्राप्त होता है। और उसमें प्रश्न में कहा गया है कि प्राप्त संख्या ये है मूल संख्या से 36 अधिक है। तो प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से 36 अधिक है, यानी जो हम लिखेंगे मूल संख्या में प्लस लगाएंगे 36। उसके बाद अब इसको हम हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारा दिया गया है 10y। अब इधर से हम जब एक y को इसमें लाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 10y में से एक y घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9y। उसके बाद यहाँ पर एक x है, 10x को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये जो 10 है x है, ये इधर हो जाएगा माइनस 10x। तो प्लस 10x में से 10x घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 9x, और प्लस में हमारा आएगा 36। अब उसके बाद हमें इसको देखना है। अब हम जो है चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ कर लेंगे। तो ये हमारा अचर है, इसको हम जो है अगर इधर साइड में लाएंगे, जैसे कि हम लिखते हैं 9y माइनस 9x बराबर, जब बराबर के इधर साइड में हम जो है 36 लेकर जाएंगे तो माइनस 36 हो जाएगा। तब इसको हम प्लस करने के लिए जो है, जब इसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x, यानी ये जो है प्लस में आ गया और ये हमारा जो है माइनस में आएगा 9y बराबर, ये हमारा माइनस हट जाएगा, यहाँ पर केवल 36 ही हो जाएगा। अब हम 9 को जो है कॉमन में ले लेंगे, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। तो हम 9 को जो कॉमन में ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस y बराबर में 9 को हम जब कॉमन में ले लेंगे तो इधर आएगा तो हो जाएगा भागे में, तो हो जाएगा 9 चौक 36, यानी x माइनस y बराबर 4। अब हम जो है समीकरण 1 और समीकरण को 2 घटक को घटा लेंगे। तो समीकरण 1 हमारा जो शुरू में आया था x प्लस वाई बराबर 8, ये हमारा समीकरण 1 माने हैंगे, और ये हमारा समीकरण 2 है। तो दोनों को हम जब घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
1 में से 2 को घटाने पर, तब जब हम इसको घटाएंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 8 और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको हम जब घटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब इसको इससे काट देंगे, प्लस वाई से प्लस वाई जुड़ेगा तो हो जाएगा प्लस 2y बराबर में, इसको इससे घटा देंगे क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस हमारा ज़्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और y बराबर आता है हमारा 2 को हम इधर साइड ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, तो यानी y बराबर 2। और यदि y बराबर 2 आ रहा है तो हम x बराबर निकाल लेंगे, तो y का मान हो जाए समीकरण 1 में रखने पर तो हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस y का मान आया है 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे बराबर 8। समीकरण 1 हमारा यही है। अब हो जाएगा x बराबर 8, इधर जाएगा तो माइनस होएगा, -2 बराबर x बराबर 6।